हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप भी सोच रहे एटीएम का बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप एटीएम का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, एटीएम अभी वाइट लेवल एटीएम ही आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। बैंक लेवल जो एटीएम है वो आप रूम रेंट पे ही दे के लगवा सकते हैं, वो भी कभी कभी, वरना ऐसे नहीं। क्योंकि अब जितना भी एटीएम बैंक लगाती है वो खुद जिस जगह पे बैंक रहती है उसी के बाहर या कुछ साइड एरिया में भी कभी कभी लगाती है। लेकिन अगर आप वाइट लेवल एटीएम लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल पे 4 कंपनियां हैं जो कि अभी भारत में वाइट लेवल एटीएम इंस्टॉल करवा रही है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, वक्रांगी लिमिटेड करके कंपनी है, उसका वाइट लेवल एटीएम आता है, जिसका आप देख सकते हैं। ये है एटीएम मॉडल, अप्लाई फॉर आवर केंद्र। ये है नया व्यवसाय का अवसर मॉडल। इसमें बैंकिंग पोर्टल भी आता है और एटीएम, ओनली एटीएम का भी आता है। 65 से 80 स्क्वायर फीट में आप एटीएम लगवा सकते हैं। इसमें देखिए 2,09,999 रुपये का एटीएम के साथ निजी बैंक बीसी पॉइंट के साथ में आपको मिलता है। अगर सिर्फ आप एटीएम लगवाना चाहते हैं तो वक्रांगी केवल एटीएम 2 लाख रुपए में आपको मिलेगा। अगर आप वक्रांगी का एटीएम लगाते हैं तो पर ट्रांजैक्शन 9 रुपये आपको मिलेगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2 रुपये मिलेगा। अब जान लीजिए पर ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या ट्रांजैक्शन क्या होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसे कहते हैं जो ट्रांजैक्शन कोई कस्टमर आया, पैसा निकाला, पैसा विड्रॉवल हुआ, उसको कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं जैसे बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज, ये हो गए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इस पे आपको 2 रुपये और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे 9 रुपये आपको मिलता है। इसमें भी आपको, अगर आप लगवाना चाहते हैं तो 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करना होगा। इसमें आपको एटीएम और कैमरा वगैरह मिलता है। बाकी सेटअप आपको करना होता है। कैश के लिए फिर आपको अरेंज करना होगा, बैंक से लाना, कैश लोड करना। एटीएम जिस रूम में लगेगा उस रूम का पूरा सेटअप आपको करना होगा, यूपीएस, इन्वर्टर। फ्रंट में आप डोर वगैरह लगाते हैं तो ग्लास का डोर आपको लगाना होगा। सीसीटीवी कैमरा आप अगर मिलता है, 2 मिलेगा, उसको इंस्टॉल करवाना होगा। इंटरनेट कनेक्शन आपको खुद से लेना होगा, बिजली बिल खुद से लेना होगा। सारा कुछ मानिए तो खुद से करना होगा। वक्रांगी सिर्फ आपको एटीएम देगी, इंजीनियर आएंगे, वो इंस्टॉल करके आपको कैश लोडिंग के बारे में बता देंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। फिर आपको डेली बेसिस पे कैश लोड करना है। ट्रांजैक्शन जो भी होगा नेक्स्ट डे में आपको 3 सेटलमेंट में आपको अकाउंट में सेटल किया जाएगा। सबसे बड़ा इशू वक्रांगी में यही है। अगर आप वक्रांगी का लेते हैं तो होता क्या है कि अगर आपके पास कम पूंजी है और 2-3 लाख का विड्रॉवल हुआ है, तो अगर आज के डेट में विड्रॉवल हो गया, अगर कल नेक्स्ट डे अगर फर्स्ट टाइम सेटलमेंट हो जाता तो आप बैंक से लेके आके एटीएम में लोड कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि आपको 3 बार में सेटलमेंट होगा, 1 बार में थोड़ा सा होगा, फिर 1 बार में होगा, फिर 3 बार में होगा, और अगर रात का है तो 4 बार में भी सेटलमेंट होगा। ये है वक्रांगी के बारे में। और इसमें कुछ भी मिलता नहीं है। इसमें एक और है, पहले तो इंजीनियर भी 3 महीने में आते थे, अभी वक्रांगी ने इंजीनियर को भी हटा दिया है। अगर आपका कुछ भी टेक्निकल फॉल्ट होता है, कैश विड्रॉवल नहीं हो रहा है, एटीएम मेंटेनेंस मूड आ रहा है, लिंक नहीं आ रहा है, तो आपके पास
कोई ऑप्शन नहीं है। आपको बोला जाएगा अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। रिलेशनशिप मैनेजर आपके पास आएंगे नहीं, वहीं से 1-2 वीडियो भेज देंगे, देखिए आपको जैसे करना है कीजिए। अगर नहीं करते तो आपका एटीएम बंद रहेगा, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। अभी तक तो मैं यही देख रहा हूँ। पहले था, बहुत सारे एम्प्लॉयर भी थे, ब्लॉक लेवल पे थे, डिस्ट्रिक्ट में थे ही। अभी तो 1-2 बचे हुए हैं। बिहार में पटना में भी ऑफिस था, वो भी बंद हो गया है। अभी मुंबई ऑफिस से डायरेक्ट चल रहा है। एक और कंपनी है हिटाची। हिटाची का भी एटीएम लगा सकते हैं। इसमें आपको कंपनी को 1,32,000 कुछ रुपये देना पड़ेगा, लेकिन इसमें इशू ये है कि हर मंथ का 700 ट्रांजैक्शन हिटाची अपने पास रखेगी। यानी कि आप सोच लीजिए, 1 महीने में अगर 700 ट्रांजैक्शन ही होते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरा है टाटा इंडी कैश। टाटा इंडी कैश भी सेम है, वक्रांगी की जैसे। इसमें आपको 1,11,000 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे। उसमें एटीएम, वीसेट, ये सब सारा आके वो लगाएंगे। उसके बाद कैश लोडिंग के लिए आपको अपना अलग से रखना होगा। इसमें पर ट्रांजैक्शन 8 रुपये और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2 रुपये मिलेंगे। इसमें कोई कंपनी चार्ज नहीं लेती है, लेकिन इसका ट्रांजैक्शन रेट कम है। एक है इंडिया वन। ये इंडिया वन का एटीएम है। इसके बारे में मेरे पास अभी पूरा डिटेल जानकारी नहीं है। अगर आप एटीएम का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से सारे कंपनियों से एक बार ज़रूर बात कर लें। जो आपको बढ़िया लगे वही कंपनी का एटीएम इंस्टॉल ज़रूर करवाएं। लेकिन अगर आप एटीएम बिजनेस में आना चाहते हैं तो एक चीज़ जान लें, इसमें बजट आपके पास होना चाहिए मिनिमम 10 लाख रुपए। क्योंकि अगर 10 लाख रुपए नहीं रहेंगे तो आपको डेली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। डेली आपको बैंक जाना पड़ेगा, बैंक से कैश लाना पड़ेगा। और नहीं तो अगर आपके पास थोड़ा बजट बढ़िया रहेगा तो फिर आप 1 दिन डालेंगे तो 2 से 3 दिन चलेगा तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि कभी कभी फेस्टिवल में लगातार 2-3 दिन कंटिन्यू बैंक बंद रहता है। अगर फेस्टिवल में ही आपका अगर एटीएम में कैश नहीं रहा तो फिर आप मार्केट में आपका एटीएम नहीं चल पाएगा। क्योंकि जिस टाइम ज़रूरत है उसी टाइम आपका एटीएम खाली रहेगा तो फिर कस्टमर आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वो फिर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप एटीएम बिजनेस में आना चाहते हैं तो एटीएम के लिए अच्छी खासे आपको इन्वेस्ट करना होगा। डेली बैंक से कैश लाना है, कैश लोड करना है, फिर ट्रांजैक्शन जो भी होंगे वो आपको मंथ के एंड में, नेक्स्ट मंथ में आपको कमीशन के रूप में मिल जाएगा। इसमें सारी कंपनियां टीडीएस के विषय में अपने अपने लेटर बना के देते हैं। अलग अलग बैंक के साथ कुछ टाई अप भी है जो कि टीडीएस आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से 194(n) के अंडर अकाउंट खोलने के बाद टीडीएस पे आपको छूट मिल जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। मैं जो भी बताया हूँ मैं डिटेल में बताया हूँ। मैं खुद वक्रांगी का एटीएम चला रहा हूँ। मैं जो भी वीडियो बनाया हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया हूँ। थैंक यू।